हाय फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, हाउ सॉफ्टवेयर इज़ क्रिएटेड, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टेस्ट केसेस एंड टेस्ट सिनारियो, टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेटस, समरी ऑफ द सेशन एंड देन क्वेश्चन फॉर द सेशन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अगर हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को समझना है देन हमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर अलग से समझना पड़ेगा और टेस्टिंग अलग से समझना पड़ेगा। हम ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं टेस्टिंग से। व्हाट इज़ टेस्टिंग? टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री है या नहीं। मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं। ओके, मान लीजिए हम एक प्लास्टिक की चेयर बाय करने जाते हैं बाहर, और अगर हमें वो चेयर ख़रीदना है तो हम क्या चेक करेंगे? हमें चेक करेंगे कि हम उसके ऊपर बैठ पा रहे हैं या नहीं, प्लास्टिक एक अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, चेयर स्ट्रॉन्ग है और उसका प्लास्टिक थिक है या नहीं, और उस चेयर के ऊपर कोई क्रैक नहीं है। ये सारे जो क्वालिटी चेक्स होते हैं इनको हम टेस्टिंग बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना टेस्टिंग होता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या नहीं ये देखना भी टेस्टिंग होता है। नाउ हम देखेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, सम लाइन ऑफ कोड को हम प्रोग्राम्स भी बोल सकते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ओके, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कैलकुलेटर एप्लीकेशन होती है हमारे लैपटॉप में, डेस्कटॉप में या मोबाइल में, वो एक एग्जांपल होता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का। व्हाट्सएप एप्लीकेशन एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के। ओके, नाउ अगर हमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना है तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल कैसे होगा? जब वो डेवलप होगा या क्रिएट होगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कैसे डेवलप होता है या क्रिएट होता है। तो सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट होते हैं? सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। हम क्या करते हैं, हम उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स लिखते हैं, और उसके बाद ये प्रोग्राम्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ टू नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, या यानी कोई भी और दूसरा प्रोग्राम। हम क्या करते हैं, हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते हैं, और उसके बाद जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन करते हैं और एक सिंगल एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, और उस एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर हमें समझना हो, अगर हमें एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रिएट करना है, जैसे कैलकुलेटर क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम लिखना होगा, और उसके बाद ये सारे प्रोग्राम्स हमें कंबाइन करने होंगे और एक सिंगल एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना होगा, और फिर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनेगी जिसको कि हम क्या कहेंगे? कैलकुलेटर कहेंगे। ओके, अब हमें समझते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, टेस्टिंग क्या है। तो अब हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करते हैं, और इस प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो डिफेक्ट फ्री है और एक वर्किंग सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो डिफेक्ट फ्री भी होना चाहिए, और इट शुड बी अ वर्किंग सॉफ्टवेयर ऑल्सो। अब हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते कैसे। ओके, और ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एग्जांपल लेना होगा सॉफ्टवेयर, कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर का। एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो मान लो हमें कैलकुलेटर के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं एक कैलकुलेटर के अंदर वो हमें पता होना चाहिए। तो एक कैलकुलेटर में कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। उसके बाद क्या करना होगा? हमें कुछ सिनारियोज प्रिपेयर करने होंगे। तो वो सिनारियोज क्या होंगे? जैसे सिनारियो 1 हुआ टेस्टिंग द एडिशन फंक्शनैलिटी, सिनारियोज 2 हुआ टेस्टिंग द सब्ट्रैक्शन फंक्शनैलिटी, सिनारियो 3 हुआ टेस्टिंग द मल्टीप्लिकेशन फंक्शनैलिटी,
तो इन सारे सिनारियोज में हम क्या कर रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इन सिनारियोज को हम क्या कहते हैं, टेस्ट सिनारियोज कहते हैं। और एक बार ये टेस्ट सिनारियोज प्रिपेयर हो जाते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें टेस्ट केसेस प्रिपेयर करने होते हैं, और वो सारे के सारे टेस्ट केसेस इन टेस्ट सिनारियोज पे ही बेस्ड होते हैं। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि टेस्ट सिनारियोज के ऊपर टेस्ट केसेस कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो मान लो हमारे पास कुछ टेस्ट सिनारियोज हैं, लाइक एडिशन एक टेस्ट सिनारियो है। सो फॉर दिस टेस्ट सिनारियो हमने कुछ टेस्ट केसेस लिखे हैं, जैसे ऐड 2 नंबर्स, ऐड 3 नंबर्स, ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर। So for this functionality or scenario, we have written 3 test cases. Then subtraction एक functionality है या scenario है, तो इस scenario या functionality के लिए again 3 test cases are coming. Subtract a small number from a big number, subtract a big number from a small number, subtract a positive and a negative number. Then multiplication functionality है, इसके लिए भी 3 test cases आ रहे हैं, जैसे multiply a positive number and a negative number, multiply 2 positive number, multiply 2 negative numbers. अब ये सारे टेस्ट केसेस या टेस्ट सिनारियोस प्रिपेयर करने के बाद हमें ना एग्जीक्यूट भी करना होता है, बिकॉज टेस्ट एग्जीक्यूशन की जो प्रोसेस होती है वही एक्चुअल एग्जीक्यूशन, वही एक्चुअल टेस्टिंग होती है, दैट इज़ द रियल टेस्टिंग। सो जब हम टेस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस करते हैं, जब हम टेस्ट एग्जीक्यूशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारा कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं जो हम मान के चलते हैं कि आने चाहिए, और कुछ हमारे एक्चुअल रिजल्ट होते हैं जो रियली आते हैं, जो सही में आते हैं। तो उस केस में क्या होता है, मान लो टेस्टिंग करते टाइम पे अगर हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट सेम नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा टेस्ट केस को फेल मार्क करते हैं। बट मान लो अगर हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल जाता है टेस्टिंग करते टाइम पे, मतलब हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट दोनों सेम होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारा टेस्ट केस पास होता है। ओके, और ये जो पास और जो फेल है, इसी को हम क्या कहते हैं, टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेटस। ओके, दिस थिंग इज कॉल्ड टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेटस। सो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सो हमारे पास कुछ टेस्ट केसेस हैं, लाइक ऐड 2 नंबर्स, तो हम 2 नंबर्स को ऐड करते हैं, उसके लिए जो टेस्ट डेटा हम यूज़ करते हैं वो है 4 and 2, और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 6, कि इन दोनों को ऐड करने के बाद 6 आना चाहिए, और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है वो भी 6 है, मतलब कैलकुलेटर भी 6 शो कर रहा है। तो एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों सेम है, तो हमारा टेस्ट केस क्या हुआ, पास हुआ। देन हमारे पास एक टेस्ट केस है ऐड 3 नंबर्स, इसमें हम 3 नंबर लेते हैं 4 2 4, वो हमारा टेस्ट डेटा हुआ, और इन तीनों नंबर्स को ऐड करने के बाद जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हम चाहते हैं कि 10 होना चाहिए, और जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है दैट इज ऑल्सो 10। सो जो हमारा टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेटस है वो भी पास होगा, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेम है। देन हमारे पास एक टेस्ट केस है, इसमें हम करते हैं ऐड अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर। सो हमारा पॉजिटिव नंबर है 4 और नेगेटिव नंबर है -2, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है 2। हम ये एक्सपेक्ट करेंगे 2 आना चाहिए, बट एक्चुअली क्या आ रहा है, 6 आता है। सो एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट दोनों सेम नहीं है, तो ये टेस्ट केस क्या हुआ, फेल हुआ। सो इसी तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं। सो दिस इज द वे हाउ डू वी डू टेस्टिंग। सो अब कुछ और सिनारियोज भी हैं, कुछ और टेस्ट केसेस भी हैं। सब्सट्रैक्ट अ स्मॉल नंबर फ्रॉम अ बिग नंबर। तो जो हमारा स्मॉल नंबर है 2 है, बिग नंबर 4 है, 4 - 2 एक्सपेक्टेड है 2, एक्चुअल इज ऑल्सो 2, सो हमारा टेस्ट केस हुआ पास, बिकॉज एक्चुअल और एक्सपेक्टेड दोनों सेम है। तो दिस इज द वे हाउ डू वी डू टेस्टिंग, इस तरीके से हम टेस्टिंग करते हैं। और इतना ही कुछ हमें डिस्कस करना था इस सेशन में। तो इस सेशन की समरी क्या हुई कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं सेशन में। तो हमने कवर किया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, देन हमारे टेस्ट सिनारियोज क्या होते हैं, देन टेस्ट केसेस क्या होते हैं, और टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेटस क्या होता है। तो ये 4 मेन चीज़ें हमने कवर की हैं। और आज इस सेशन के लिए क्वेश्चन ये है कि जो पूरी प्रोसेस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो आज हमने सीखी है, इसको हमने कैलकुलेटर के एग्जांपल से समझा है। तो आपको इसे किसी और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के एग्जांपल से समझाना है, जैसे कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन, और आप ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में समझा सकते हो। So that's it for this session. Thank you guys.